गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, क्लास 5th के आज हमारा चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड, जिसका नाम है काला उदा बादल। पार्ट हमारा सेकंड है। स्टूडेंट्स, हमने हमारी कहानी में पढ़ा था कि एक उदा नाम का बादल था। वह अपना कुछ मित्र बनाना चाहता था, लेकिन वो जिसके पास भी मित्रता के लिए जाता था सब उसे मित्र बनाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपका मित्र नहीं बनना चाहते क्योंकि तुम हमारे ऊपर बरस जाओगे। तो एक बार कुछ लड़कियों के पास जाता है, लड़कियां भी डर कर भाग जाती कि कहीं ये हमारे ऊपर बरस ना जाए। किसानों के पास भी जाता है, किसान भी डर कर भाग जाते हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर बरस ना जाए। इस तरीके से कोई भी उसका मित्र नहीं बनता। वह निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती पुरवैया। पुरवैया वो जो पूरब की दिशा से आने वाली हवाएं होती हैं वो पुरवैया कहलाती है। पुरवैया किसे कहा जाता है? पूरब दिशा की ओर से बहने वाली हवाएं, पूरब दिशा की ओर से चलने वाली हवाएं हमारी पुरवैया कहलाती है। तो पुरवैया से उसकी मुलाकात होती है और पुरवैया उससे क्या बात करती हैं वो आज हम हमारे चैप्टर में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पुरवैया से मुलाकात होती काला उदा बादल की। पेज नंबर 23 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। भरी भरी आंखों से बादल बोला, बहन पुरवैया, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मेरा मन तरसता है कि मैं भी किसी के साथ खेलूँ, किसी के साथ दो बातें करूँ, लेकिन कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मेरे साथ कोई रहता ही नहीं है। मुझे बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। पुरवैया उससे पूछती है कि भाई आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो वह कहती है कि भाई क्या करूं, मेरे साथ में कोई भी खेलना नहीं चाहता, मेरे साथ में कोई भी मेरा मित्र नहीं बनना चाहता, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पुरवैया कहती है भाई तुम ये करो। तो वह मुस्कुरा जाती है उसकी बात सुनकर और कहती है मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो तुम्हें बहुत ही प्यार करेंगे, तुम्हारी दोस्ती पाकर बहुत ही खुश होंगे। आओ मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। अब होता क्या है कि पुरवैया जब इसकी बात सुनती है, किसकी? काला उदल की बादल की, तो वो कहती तुम निराश मत हो, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारे मित्र बनना पसंद करेंगे, तुम्हें अपना दोस्त बनाना पसंद करेंगे और तुम्हें देखते ही वो खुशी से झूम उठेंगे। ऐसा कहकर दोनों की दोनों नीले आसमान में चलने लग जाते हैं और नीले आसमान को पार करते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। वे चलते रहते हैं हरे हरे चारागाहों को, सुंदर सुंदर घाटियों को लांघते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अब खेतों की हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नदियाँ सूखे नालों सी नजर आ रही थी। होता क्या है, जब पुरवैया और काला बादल उड़ने लग जाते हैं तो वह नीले आसमान को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वो देखते हैं कि पहले हरे भरे खेत आ रहे हैं, फिर क्या होता है, अचानक जो खेत थे वो कम हरे भरे हो गए। फिर देखते हैं वो कि जो नदी नाले जो हमें भरे हुए मिल रहे थे वो अचानक से क्या हो गए, धीरे धीरे हमें जो अब नदी नाले मिल रहे हैं वो बड़े सूखे मिल रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पानी की कमी है। तो वो देखते चले कि अभी भी हमें आगे बढ़ता जाना है। तभी पुरवैया कहती है देखो उधर देखो, तुमको यहाँ देखते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न होकर खिलखिला भी रहे हैं। पुरवैया बोलती देखो तुम यहाँ पर आए हैं, तुम्हें देखने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें देखकर आसमान की तरफ कितना मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें देखकर कितना प्रसन्न हो रहे हैं, कितना खिलखिला रहे हैं। इस तरीके से जब पुरवैया उन्हें बोलती है तो काला उदा बादल भी ऊपर झांक कर देखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ आज से पहले काला उदा बादल था वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर बहुत ही बारिश होती थी, वहाँ पर पानी की कमी नहीं थी। इसलिए लोग उसे देखकर जब वो जाते थे कि अरे आज फिर से बारिश हो जाएगी, तो वह उन्हें देखकर मुस्कुराते नहीं थे। लेकिन जब अब पुरवैया उसे वहाँ उस स्थान की ओर लेके गई है जहाँ पर काला उदा बादल क्या है, उसकी आवश्यकता है। वहाँ पर पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, वहाँ पर नदी नाले सूखे हुए हैं, वहाँ पर खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं, वहाँ पर फसलें नहीं हैं, अनाज पैदा नहीं हो रहा। तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कभी तो काले बादल आए और हमारे यहाँ पर बरसे। तो जैसे ही बादल वहाँ पहुँचता है उसे देखकर लोग सोचते हैं आज तो हमारे यहाँ काले बादल आएंगे, इसका मतलब हमारे यहाँ
बारिश होगी। और इस बात को सोचकर, काले बादल को देखकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। बादल ने देखा तो उसका भी मन खुशी से झूम उठा। तभी पुरवैया ने प्रसन्न होकर कहा, उदय महाराज, अब तुम इनकी सूखी धरती पर क्या करो, बरसो, ताकि ये धीरे धीरे तुम्हारे क्या हो जाए, दोस्त हो जाए और तुम्हारा मित्रता का बंधन बंध जाए। वह कहते तुम दोनों क्या हो जाओगे, दोस्त हो जाओगे, क्योंकि इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। पर मैं तो छोटा सा बादल हूँ, इनकी ज़रूरत जितना पानी कहाँ से लाऊंगा। बादल चिंतित हो गया, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इनके जितना पानी कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे पास तो पानी बिल्कुल नहीं है, मैं इतने लोगों की प्यास कैसे बुझाऊँगा, इतने बड़े बड़े तालाब कैसे भरेंगे, खेतों को हरा कैसे बनाऊँगा, ये सब वह सोच रहा था। तभी पुरवैया कहती कि देखो तुम छोटे नहीं हो, अपने पीछे घूमकर देखो तुम कितना बड़ा हो गए। उदा पीछे घूमकर देखता है तो सचमुच वह बहुत ही बड़ा हो गया। उसका आकार कितना हो गया था, बहुत ही बड़ा हो गया था और उसने सारे आसमान को ढक लिया था। तो पुरवैया बोलती, लो मैं तो जा रही हूँ, अब तुम अपने दोस्तों के साथ में खूब खेलो, खूब मस्ती करो, खूब नाचो गाओ। पुरवैया चली जाती है। बादल प्रसन्नता से भर कर बरसने लगता है और खूब झूमकर बरसता है। आसपास के घरों से छोटे छोटे बच्चों की टोली निकल कर आ जाती है। वे सभी नाचने और गाने लगते हैं। और गाना कौन सा गाते हैं, बूंदे पानी बरसे बूंदे टपके टप 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 भाई टप टप टप, इस तरीके से वो एक गाना गाते हैं और सारे के सारे बारिश में झूमकर नाचते हैं। उन्हें नाचता देख बादल और भी नीचे उतर जाता है, क्योंकि बादल को भी बड़ी प्रसन्नता होती है उन्हें नाचते हुए देखकर। तो वह भी बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है, अरे वाह, मुझे देखकर बादल बड़े खुश हो रहे हैं। तो वो भी प्रसन्न होकर नाचने लग जाता है। तभी बादल देखता है कि क्या एक प्यारी सी बतख अपने चूजों के साथ में किलकती हुई फुदकती हुई नाच रही है। अब क्या होता है, चूजे किसे कहा जाता है, बतख के छोटे छोटे बच्चों को चूजे कहा जाता है। तो मोर अपने बहुरंगी पंख फैलाकर म्याऊं में आओ की रट लगाकर नाच रहे हैं। बादल बड़ा खुश होता है देखकर कि बच्चे बड़े मस्ती से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बारिश हो रही है तो बहुत ही प्रसन्न हैं। बतख जो है अपने बच्चों के साथ में बारिश का आनंद ले रही है। मोर भी है अपने पंखों को फैलाकर नाच रहा है। यह देखकर उदा बहुत प्रसन्न होता है। तभी बहुत सारे बच्चे एक तेज आवाज़ में बोलते हैं, ओ काला अलमस्त बादल, आओ हमारे साथ खेलो कूदो नाचो गाओ। तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है उदा कि चलो आज मुझे किसी ने तो अपनी ओर बुलाया, कोई तो मेरे से बात करना चाहता है, कोई तो मुझे मित्र बनाना चाहता है। और उदा जो था बादल, वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। नन्हा बादल यह सुनते ही प्रसन्नता से खिल उठता है। वह किलकार कर बोल उठा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जब उसे सभी बुलाते हैं, उसके साथ में बैठकर बात करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो काला बादल भी बहुत धन्यवाद देता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ, मुझे देखकर तुम बहुत खुश हो। तो काला उदा बादल भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने स्टोरी बहुत अच्छे से समझा दी है। अब आपके पास यदि बुक्स है, आप इस स्टोरी को इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से कर सकें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोगों को मैंने स्टोरी बहुत अच्छे से समझाई है, आप अपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और प्रश्न उत्तर फटाफट करें, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले आप लोगों को वीडियो अच्छे से देखना है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स के अच्छे से जवाब दे पाओ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।